हेलो फ्रेंड्स। तो एनक्लेक्स सोंडर्स जो 9th एडिशन है उसकी मैंने थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरा एसिड बेस बैलेंस का। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर उसके बाद में है वाइटल साइन एंड लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल। देखिए ये 9th एडिशन जो है ये लेटेस्ट एडिशन है। उस एडिशन से ही मैं नोट्स बना रहा हूँ और उनकी वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। दो चीज़ें आप लोगों को देखनी है, एक तो नोट्स किस प्रकार से बनते हैं एनक्लेक्स से, और दूसरा एनक्लेक्स को पढ़ते क्या है, क्या क्या उसमें पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें छोड़ी जाती है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट नोट्स पहले प्रिपेयर खुद करता हूँ और उसके बाद में आप लोगों को ये वीडियो बना करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है। अब देखिएगा एनक्लेक्स के जो 5वां 6ठा 7वां एडिशन था, 8वां एडिशन तक, यहाँ तक के जो एडिशन है उनके अंदर ये चैप्टर था ही नहीं। जिन बच्चों ने पुराने एडिशन पढ़े हैं तो ये वाइटल साइन वाला जो चैप्टर है ये पुराने एनक्लेक्स में था ही नहीं, ये नया ऐड हुआ है और बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं एनक्लेक्स में, वो सारे के सारे, इसीलिए मैंने इस नए वाला जो एडिशन है इसको स्टार्ट किया है। ठीक है। तो आज का अपना जो चैप्टर रहेगा, किसी बच्चे के पास यदि पीडीएफ नहीं हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं ये नया जो एनक्लेक्स है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। अपने को क्या करना है, पीडीएफ पास में रखनी है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट में एनक्लेक्स की थ्योरी से मैंने उठाया हुआ है। ठीक है ना। कोई भी चीज़ बाहर से बकवास ऐड नहीं की है, एकदम टू द पॉइंट चलाऊँ मैं। चैप्टर नंबर 10 अपने को अपनी एक पीडीएफ रखनी है पास में, और जो ये मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ ये अपने को साथ में पढ़ते रहना और नोट्स बना लेना अच्छे से। ठीक है। तो देखिए वाइटल साइन एंड लेबोरेटरी रेफरेंस इंटरवल अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे वाइटल साइन क्या है। ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो देखिए टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी ब्लड प्रेशर, SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन, जिसको अपन मेजर करते हैं किसकी हेल्प से, पल्स ऑक्सीमेट्री की हेल्प से, एंड पेन असेसमेंट। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6 अपने को क्या दिए रखे हैं, वाइटल साइन अपने को दे रखे हैं। अब एक क्वेश्चन कई बार बनता है कि इन इमरजेंसी कौन सा वाइटल साइन अपने को चेक करना होता है, तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। ठीक है। हालांकि एनक्लेक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में अपने को प्यूपिलरी रिफ्लेक्स जो है ये अपने को चेक करना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेन वाइटल साइन आर मेजर, कब किए जाने चाहिए वाइटल साइंस। ठीक है। तो देखिए वाइटल साइन जो है ऑन इनिशियल कॉन्टेक्ट विथ क्लाइंट ऑन एडमिशन, जब भी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो इनिशियल कॉन्टेक्ट, सबसे पहले अपना जो कॉन्टेक्ट होता है उस दौरान ही अपने को वाइटल साइंस लिए जाते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट कर रहे होते हैं, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और रूटीन फिजिकल चेकअप के दौरान भी वाइटल साइन रोज चेक किए जाते हैं। देन बिफोर एंड आफ्टर इन्वेजिव प्रोसीजर और सर्जरी, किसी भी प्रकार का कोई इन्वेजिव प्रोसीजर है, जितने भी इन्वेजिव प्रोसीजर है, जितनी भी ट्यूबिंग है, ठीक है, या कोई इन्वेजिव सर्जरी है, उससे पहले और उस सर्जरी के बाद में, उन प्रोसीजर्स के बाद में वाइटल साइंस हमेशा चेक किए जाते हैं। देन ड्यूरिंग एडमिनिस्टर मेडिसिन, ड्रग्स अपन जब भी अपने को लगानी होती है तो उस कंडीशन में भी वाइटल साइन अपने को चेक करने होते हैं। और लास्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बीटी से पहले, बीटी के दौरान और बीटी के बाद में। ठीक है। तीनों कंडीशन में अपने को वाइटल साइन अपने को चेक करने होते हैं। ठीक है। तो ये क्या कंडीशन हो गई, व्हेन वाइटल साइन मेजर्ड, अपने को कब करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है टेम्परेचर। फर्स्ट अपना वाइटल साइन है टेम्परेचर। देखिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 97.0 फ़ारेनहाइट, यानी 97 से लेकर के 99 फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है। या फिर सेल्सियस की बात करें तो 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेम्परेचर के रिगार्डिंग और क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए टेम्परेचर मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस इज कंसिडर एज फीवर, कि यदि टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे फीवर, में अपन उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज रेक्टल टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट, 1 फ़ारेनहाइट या फिर 0.5 डिग्री सेल्सियस हायर देन
ओरल टेम्परेचर, ठीक है। रेक्टल टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर आधा डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है किससे? ओरल टेम्परेचर से। जबकि टिम्पेनिक एंड एक्सिलरी जो टेम्परेचर है ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर आधा डिग्री सेल्सियस लो होता है किससे? ओरल टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉइंट अपने को अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट बॉक्स दे रखा है एनक्लेक्स में 10.1, ये बॉक्स देखिएगा आप, टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला दे रखा है इसमें, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो तो फ़ारेनहाइट तो आपके पास दिया होगा, उस फ़ारेनहाइट में से 32 घटा देना है और गुणा कर देना है 5.5/9 से। देन सेल्सियस को यदि फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो सेल्सियस अपने पास दिया होगा, गुणा कर देना है 9/5 से, ठीक है, और जोड़ देना है 32। चलिएगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, टेम्परेचर ही चल रहा है अपना, नर्सिंग कंसिडरेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु अपने को ध्यान में रखने हैं ड्यूरिंग टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर जो है ये अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ कारणों पर डिपेंड करता है, अप डाउन हो सकता है ये, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे टाइम ऑफ डे। तो मॉर्निंग में जो है वो टेम्परेचर लो रहता है और इवनिंग में टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है। चलिए, ये ऑब्वियस सी बात है, ये होता ही है ऐसा। देन तो ये टेम्परेचर लेते टाइम अपने को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। एनवायरनमेंट की बात कर लें तो समर में टेम्परेचर क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा क्योंकि गर्मियाँ है, और विंटर में टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज रहेगा, ठीक है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। देन एज की बात कर लें तो चिल्ड्रेन एंड अडल्ट, ठीक है, यंग अडल्ट, उनका टेम्परेचर इंक्रीज रहता है और ओल्ड एज में टेम्परेचर डिक्रीज रहता है। देन फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फीमेल्स का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है नॉर्थ सेट में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, प्रेगनेंसी के दौरान भी टेम्परेचर बढ़ जाता है और स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन के दौरान भी टेम्परेचर जो है, स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन के दौरान भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। चलिए, तो ये बात हो गई टेम्परेचर की जनरल। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ओरल टेम्परेचर। सबसे पहले ओरल टेम्परेचर, तो देखिए, इफ़ द क्लाइंट यूज़ हॉट और कोल्ड आइटम देन नर्स शुड वेट 15 to 30 मिनट टू टेक ओरल टेम्परेचर। यदि ओरली उसने कोई कोल्ड या फिर हॉट आइटम लिया है तो 15 से 30 मिनट तक का अपने को वेट करना चाहिए और इसके बाद में ही ओरल टेम्परेचर लेना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि फाइंडिंग जो है वो गलत आएगी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोमीटर प्लेस सबलिंगुअल पॉकेट। कहाँ पे रखना होता है? सबलिंगुअल, जो अपना जीभ के नीचे अपने को रखना होता है, जहाँ पे सराउंडिंग जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छी होती है, ठीक है। माउथ एंड लिप्स क्लोज्ड प्रॉपरली, ठीक है, माउथ और जो लिप्स अपने को प्रॉपर तरीके से क्लोज करना होता है। देन अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे गए हैं। सीजर की कंडीशन में और अनकॉन्शियस पेशेंट की कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है ओरल टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि सीजर के दौरान ताने जब आ रहे होंगे इंडिविजुअल को तो उस दौरान वो बाइट कर सकता है, ठीक है, किसको? थर्मोमीटर को, और कांस का होता है तो ओरल इंजरी हो सकती है। और अनकॉन्शियस पेशेंट में भी सेम चीज़ है, क्योंकि वो जो अपना बाइट कर सकता है वो भी, ठीक है, सीधी सी बात यही है। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेक्टल टेम्परेचर। अब देखिए, पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन, ठीक है। अब देखिए, आपको बताने को तो बहुत सारे अलग अलग आपको बता सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड की जो गाइड है ना, ये हमेशा इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, साइड लेफ्ट साइड लाइंग पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर साइड कौन सा? रेक्टल टेम्परेचर इज ए मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। देन सीजर पेशेंट में और अनकॉन्शियस पेशेंट में रेक्टल टेम्परेचर इजीली आप ले सकते हो, ठीक है, बेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर सीजर एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। चलिएगा, नेक्स्ट, अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लुब्रिकेट करना होता है थर्मोमीटर को, लुब्रिकेट द थर्मोमीटर एंड इंसर्ट कितना करना होता है ये इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट यदि अडल्ट हो तो अडल्ट में 1.5 इंच या फिर 3.8 सेंटीमीटर अपने को इंसर्ट करना होता है, और यदि इन्फेंट हो, चाइल्ड हो, तो उस कंडीशन में 0.5 इंच या फिर 1.25 सेंटीमीटर अपने को इंसर्ट अपने को करना होता है, ठीक है। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेक्टल जो टेम्परेचर है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कब? जब कोई रेक्टल सर्जरी हो, डायरिया की कंडीशन हो, या रेक्टल ब्लीडिंग हो, और एक चीज़ और लिख लेना, सीवीएस डिसऑर्डर हो, हार्ट फेलियर हो,
या हार्ट अटैक आया हुआ इंडिविजुअल को, MI हो। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि जब भी अपन रेक्टल टेम्परेचर लेंगे तो इट विल स्टिमुलेट वेगस नर्व, वेगल स्टिमुलेशन क्रिएट करता है रेक्टल टेम्परेचर। जब भी रेक्टल एरिया में कोई चीज़ जो है वो टच होता है तो उस कंडीशन में जो अपनी वेगस नर्व है, वेगल नर्व स्टिमुलेट हो जाती है और उस कंडीशन में हार्ट रेट जो है ड्रॉप हो जाती है। तो इसलिए कार्डियक प्रोसीजर में भी रेक्टल टेम्परेचर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। लिख लेना इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट थर्ड वन अपना एक्सिलरी। तो देखिए दिस मेथड यूज व्हेन अदर टेम्परेचर टेकिंग मेथड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। जब जितने भी अदर जो रेक्टल टेम्परेचर है, ओरल टेम्परेचर लेना है, ये यदि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो तो उस कंडीशन में ही अपन एक्सिलरी लेते हैं, अदरवाइज अपन एक्सिलरी टेम्परेचर नहीं लेते। ठीक है। अब कई बच्चे कई टीचर्स ने बताया हुआ है कि चाइल्ड जो है उसमें स्पेसिफिकली एक्सिलरी लेते हैं। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। ठीक है। किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो हॉस्पिटल सेटअप में या क्लिनिकल सेटअप में, लेकिन किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। चलिए लेस एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट है बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अपनी जो एक्जिला है ये जनरली क्या रहती है, ये मॉइस्ट रहती है। ठीक है। और प्रॉपर सराउंडिंग टिश्यूज़ भी यहाँ पे क्या नहीं होते, अटैच नहीं होते। किस पे? थर्मोमीटर पे। देन फर्स्ट ड्राई, इसमें जब भी अपने को एक्जिलरी टेम्परेचर लेना होता है तो उस दौरान अपने को सबसे पहले एक्जिलर वाले पार्ट को ड्राई करना होता है। ठीक है। वरना मॉइस्ट होगा तो फाइंडिंग गलत आएगी। चलिए नेक्स्ट है टिम्पेनिक टेम्परेचर। तो फर्स्ट चेक ऑडिटरी केनाल। टिम्पेनिक मतलब जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है अपनी, जो ऑडिटरी केनाल है वहाँ से टेम्परेचर लिया जाता है। तो ऑडिटरी केनाल को चेक कर लो कि भैया कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है यहाँ पे, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है। ठीक है। ये सब क्लीन तो है ना यहाँ से। ठीक है। उसके बाद ही टिम्पेनिक टेम्परेचर जो है वो लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज टेम्पोरल। तो फर्स्ट मेक ड्राई फोरहेड। ये फोरहेड से लिए जाने वाला टेम्परेचर है। टेम्परेचर कहाँ से लिया जा रहा है? इसमें टेम्परेचर लिया जा रहा है जो अपनी टेम्पोरल आर्टरी है, टेम्पोरल आर्टरी कनपट्टी वाली, ठीक है ना, उससे टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक है। अटैच द थर्मोमीटर एट टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है। तो उसको बोल दिया अपन ने टेम्पोरल टेम्परेचर। ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, जिसमें अपन ने टेम्परेचर पढ़ा। इसके बाद में पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, ये फर्दर आने वाले पार्ट्स में अपन स्टडी करेंगे। धन्यवाद।